हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए, आज हम लोग जो पहले क्लास हम लोग किए थे, ठीक है, 10th के बारे में, तो उसी से कुछ क्वेश्चंस है जो पैसेज के रूप में पूछेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं और फिर हम लोग अब रेगुलर क्लास चलेगा, तो कल की क्लास में कुछ और हम इसी से रिलेटेड बताएंगे। ठीक है, तो आज देखिए एक पैसेज है। जैसे पैसेज हम लोग को पूछता है कि फिलर पैसेज कैसे बनेगा, और वो पूरा 10 से ही रहेगा, तो इस पे भी हम लोग को विचार करना है कि एक पैसेज के रूप में दे दिया जाए तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और उसमें सारा जो भी ऑप्शन दिए हुए रहेगा सब 10 से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन हैं कि इन द लास्ट 100 ईयर्स ट्रेवलिंग, और ये ऑप्शन में आपको डालना है बिकम। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ना, इसी को बिकम को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, मतलब कौन सा सही होगा, इसी कौन सी फॉर्म सही होगी। जितने भी जैसे टेंस टोटल 4 होते हैं और 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों टाइम का 4 टेंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको फिलअप करना है कि मच इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल इन द 19th century it take 2 or 3 months to cross North America by covered wagon. The trip be very rough and often dangerous. Things change a great deal in the last 150 years. Now you can fly New York to Los Angeles in a matter of hours. देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि पहले जो हम लोग को जो जितने भी कष्ट होते थे कहीं पे ट्रैवलिंग करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत समय लगता था, और अब इतना कम समय में हम बहुत सारी दूरी तय कर सकते हैं बहुत कम समय में। यही पूरे पैसेज में दिया हुआ है। तो देखिए आपको ये बताया गया था कि टेंस का जब भी हम यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैसेज में, ठीक है, तो सबसे पहले हमें टाइम को देखना है, क्योंकि जो टाइम ही होता है वही डिसाइड करेगा कि कौन सा टेंस हम इसमें लिखेंगे। तो इन द लास्ट 100 ईयर्स, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, इन द लास्ट 100 ईयर्स, इसमें प्रेजेंट प्लस पास्ट दोनों टाइम दिया हुआ है। देखिए बात को समझिएगा, जैसे कोई भी टाइम लाइन है और इन द 100 ईयर्स यानी अभी से हम जोड़ रहे हैं कि अभी से 100 साल, ठीक है ना, तो अभी यानी प्रेजेंट, और 100 साल तक हम गिनती करेंगे यानी पास्ट। तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों टाइम है। ट्रैवलिंग, अब इस वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा कि भाई जो ट्रैवलिंग है वही कैसा था, तो मच इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, इजी था और कंफर्टेबल था, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रेजेंट और पास्ट दोनों टाइम निहित होता है। तो हैज बिकम, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सही है, मच इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल। आगे ये इन द 19th century इट टेक 2 or 3 months। देखिए अभी 19th century है, अभी कौन सा सदी चल रहा है, 21वीं सदी। ये सदी तो कोई भूलेगा ही नहीं, या अभी जो हम लोग हैं जिस स्थिति में, ये साल तो 2021 कोई भूलेगा ही नहीं। ठीक है, अभी हर एक चीज एकदम समझिए कि यूनिक होता है। अभी के डेट में देखिए, आप शादी ब्याह में आप बारात जाइए, एक तो रात में पहचान में नहीं आता है कि भाई कौन किधर से है। सर लोग अभी मास्क वगैरह ये सब लगाए हुए रहते हैं, और ये हो गया। फिर दूसरी चीज, इतना मेकअप थोप लेते हैं कि सुबह में हमको फोटो से मिलाना पड़ता है कि रातें यही थी कि कोई और। तो इतनी सारी चीजें, मतलब ये साल जो हम लोग का है बहुत सारी चीजें सिखा भी दिया कि कैसे हम लोग के रहना है। ठीक है, तो ये 19वीं सदी की बात किया जा रहा है कि 19वीं सदी में हम लोगों का जो ये सब था कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी तकलीफ होती थी। तो ये टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पास्ट का है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें कौन सी फॉर्म की यूज करना पड़ेगा, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये बिल्कुल सही हुआ। 2 or 3 months to cross नॉर्थ अमेरिका बाय कवर्ड वैगन, ये एक शहर का नाम है, ये भी एक शहर का नाम है, जो मतलब ऐसा होता था कि 19वीं सदी में बहुत सारे समय लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। द ट्रिप बी वेरी रफ, देखिए बी वर्ब का यूज करना है,
तो बी वर्ब कौन कौन है, तो इज, एम, आर, वाज, वर्ड, हैज, हैव, ये सब बी वर्ब में आता है। तो अब द ट्रिप, किस ट्रिप की बात किया जा रहा है, यहाँ पे दिस ट्रिप भी हम लिख सकते हैं। तो दिस ट्रिप इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि फिर हमें पता हो जाएगा कि जो अभी हम इसके पहले वाली बात बोले उसी के लिए हम दिस का यूज कर दिए। क्योंकि देखिए दिस जो होता है, तो ये दिस क्या है, दिस एक प्रोनाउन के भी रूप में यूज होता है। और जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो इसके पहले हम किसी न किसी नाउन को डिनोट करेंगे, तो ये नाउन ही हो जाएगा कि भाई 19वीं सदी के बारे में बोला जा रहा है कि 19वीं सदी में जो भी ट्रिप हुआ करते थे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते थे, मतलब रफ होते थे। तो द ट्रिप वाज वेरी रफ एंड ऑफन डेंजरस, रफ तो होता था, उसके साथ साथ डेंजरस भी हो जाता था। अब रात के समय में कहीं कोई जा भी नहीं सकते थे। थिंग्स चेंज अ ग्रेट डील इन द लास्ट 150 ईयर्स, देखिए फिर से आ गया इन द लास्ट 150 ईयर्स। अब ये जो टाइम दिया हुआ है कि इन द लास्ट 150 ईयर्स में, इसमें भी एक प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है और प्लस पास्ट, ये दोनों टाइम इसमें मिला हुआ है। जैसे अभी से बोला जा रहा है कि आज से 150 साल पहले, ठीक है ना, तो ये जो भी बात लिखा गया है तो अभी प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बात बोला जा रहा है कि भाई अभी ऐसा है, पहले इस तरह से था। तो ये जो चेंज हुआ 150 सालों में, जो चेंज हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इसको हमें फिर प्रेजेंट परफेक्ट में देना पड़ेगा। तो हैज चेंज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। अ ग्रेट डील इन द लास्ट 150 ईयर्स, नाउ यू कैन फ्लाई न्यूयॉर्क टू लॉस एंजल्स इन अ मैटर ऑफ आवर्स। ये मैटर ऑफ आवर्स एक फ्रेज है, मतलब पलक झपकते ही, कि कहीं पे हमें जाना हो तो बहुत कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं आज की डेट में। तो देखिए ये एक पैसेज है, ध्यान से समझिएगा हम इस चीज को क्यों बताएं। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ तक कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम बताए हैं, ये सब को हम यदि एक पैसेज के रूप में लिखा हुआ रहे तो क्या हम सही कर पाते हैं, मतलब हम सेंटेंस को देख के टाइम डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें कौन सा टाइम है, और जो टाइम आपको पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा टेंस यूज करेंगे। अगर ये आपसे हो जाता है तो इसका मतलब कि जो टेंस पढ़े हैं या टेंस से जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो सब डील हो जाएगा। जैसे देखिए पेपर में तो इसी तरह से पूछेगा, हो सकता है कि पैसेज में पूछ दे, या इसी में से 2 लाइन निकाल के वो फिलर में पूछ दे, ठीक है, या इसको फिल करके वो खुद कॉमन ईयर में दे दे, किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। कंसेप्ट तो एक ही रहेगा और उसी को हमें क्लियर करना है, ठीक है। देखिए अब ऐसा नहीं सोचना है कि हम इस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार कई बार पढ़े हैं लेकिन इसी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, तो देखिए तरीका चेंज होते रहता है। हम कल की क्लास में हम फिर से टेंस पे ही विचार करेंगे, लेकिन उसको देखिएगा आप कि मतलब हम कितना उसमें सोच पाते हैं, कितना समझ पाते हैं उससे। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये टेंस से था कि हम इसको टाइम कैसे डिसाइड कर पाए। तो इन द लास्ट, ठीक है, इन द लास्ट 100 ईयर्स, देखिए इसको टाइम को कैसे हम इसको पहचाने कि भाई इसमें प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है, ये कैसे हम डिसाइड किए। तो देखिए डिसाइड इसलिए किए क्योंकि सिर्फ इतना देखकर हम टाइम नहीं किए, हम इसको आगे की और भी पढ़ें, ठीक है, हम इसमें और भी इसकी कहानी समझें, सेंटेंस को समझें कि भाई किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने डिसाइड किया कि जब लास्ट 100 ईयर्स के बारे में बोला जा रहा है यानी अभी से पीछे की ओर, तो एक तो अभी से हम गिनती करेंगे और अभी से गिनती करते हुए पीछे की ओर जाएंगे, तो पीछे वाला भी पास्ट और अभी भी गिनती हो रहा है, यानी जिस टाइम में अभी हम हैं तो ये प्रेजेंट, तो उस हिसाब से प्रेजेंट और पास्ट दोनों इसमें टाइम शामिल है। और हमें ये पता है कि प्रेजेंट और पास्ट जिस टाइम जिस सेंटेंस में ये टाइम दिया हुआ रहता है तो उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना रहता है, तो हमने कर दिया। देखिए बात को समझिए, इसमें आपको फिल करने के लिए रहेगा तो एक कॉमन चीज होता है कि पास्ट इंडेफिनिट हम पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जितना भी रहेगा ना तो उसमें हमें दिक्कत हो जाता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यही दिक्कत करेगा, और इसको पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है। समझे बात को। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस पे हम आप लोग को बताएं कल, और इससे आगे और इसी से टेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग में से कोई बोले थे कि CDS का क्वेश्चन वगैरह भी हमको करवा दीजिए, तो हम इसको कल की क्लास में हम इसको करवाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आज इतना समझिए, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय।